अब इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। 3 चरणों में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इसी के साथ बता दें, पहले चरण में सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास रायपुर शहर कांग्रेस प्रेस वार्ता भी करेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि युक्तियुक्तकरण है क्या। थोड़े ही समय पहले सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण का ऐलान किया गया था, जिसमें इस तरह के कई ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर टीचर्स भी कहीं पर खिलाफ थे, कहीं पर सरकार उनको समझा रही थी कि वो मैसेज गलत जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जनता के, इसके साथ टीचर्स के, बच्चों के और राज्य के हित में है। युक्तियुक्तकरण शिक्षा के क्षेत्र में है और कम छात्रों वाले स्कूल के पास स्कूल्स को मर्ज करने का एक कहीं ना कहीं इसमें प्रावधान है, जिससे नाराजगी है। अब हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। शशिकांत, देखिए युक्तियुक्तकरण पहले तो कुछ ऐसे बिंदु है जिसको समझना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है, चाहे वो टीचर्स का विरोध है और चाहे वो, अब देखिए विपक्ष भी इसमें कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने का जो कहावत है, क्या इस तरीके की अब तस्वीरें आएंगी सामने? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश की जो शिक्षा गुणवत्ता है उसके सुधार के लिए युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। उनका कहना है कि देखने को मिल रहा था, शिकायत भी आ रही थी, कई ऐसे जगह थे जहां पर जो स्टूडेंट है वो तो अधिक संख्या में है, लेकिन वहां पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनकी संख्या काफ़ी कम है। और ऐसी कई जगह है जहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या अधिक है, स्टूडेंट कम है, और तो इस तरह की जो बातें हैं लगातार सामने आ रही थी। तो ऐसे में राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि सामंजस्य स्कूलों में बनाया जाएगा, न कि किसी स्कूलों को बंद किया जाएगा, न ही किसी शिक्षकों को नौकरी से निकाला जाएगा। तो इसको लेकर जो शिक्षक संगठन है, इसके अलावा जो कांग्रेस है, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है चल रही थी, जो अतिशेष शिक्षक है उन्हें अलग जगह पर जो नियुक्त किया जाना था, तो इसको लेकर अब विरोध की प्रक्रिया है। शिक्षकों का कहना है कि हम युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का विरोध उन नियमों का विरोध शिक्षकों के संगठन के द्वारा किया जा रहा है। वही जो कांग्रेस है उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से जो शिक्षक है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से आरोप जो है कांग्रेस के माध्यम से लगाया जा रहा है और कहना है कि राज्य सरकार झूठ बोल रही है। तो वही जो सरकार है वो कही कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगी। फिलहाल कांग्रेस का जो 3 चरणों में प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी जिलों में की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो युक्तियुक्तकरण की खामियां हैं उनको बताने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी ओर उसके बाद बीओ ऑफिस का घेराव किया जाएगा, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग चरणों में कांग्रेस विरोध करने जा रही है। फिलहाल अब युक्तियुक्तकरण को लेकर राज्य सरकार ने फैसला तो ले लिया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें गुणवत्ता में सुधार होता है या ये जो विरोध है का स्वर है और आगे बढ़ता है। जी देखिए, युक्तियुक्तकरण का मतलब ही है कि रैशनलाइजेशन इन एजुकेशन। अब इससे इस तरह से तमाम चीज़ों को, तमाम संसाधनों को बांटा जाएगा जहां पर वो फायदा जो है वहां के स्टूडेंट्स को भी मिले, नहीं कि बच्चों को भी मिले, वहां के शिक्षकों को भी मिले और जनता को भी मिले, जो वहां पर अभिभावक है उनको भी। शशिकांत, आप हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट हम ले रहे हैं।